पूछने भैया विंटर आर्क का क्या प्लान है। विंटर आर्क गाइस, विंटर आर्क अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। आप इतने घंटे कैसे पढ़ लेते हो और हम थोड़ी देर में ही थक जाते हैं। तो आप मेरे को कुछ बताओ। देखो मैं इतने घंटे कैसे पढ़ लेता हूँ। ये पुशअप लगा सकते हो, पुलअप लगा सकते हो, और पुशअप्स भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। अगर आपको मोटिवेट होना है तो पहले खुद को देखो कि आप किस जगह भी स्टैंड कर रहे हो। मैं ज्ञान नहीं देता हूँ, मेरा ये मोटो है कि मैं ज्ञान नहीं देता हूँ। मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ वही बताता हूँ, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी सबसे ज़्यादा अवेटेड वीडियो मेरी आ रही है क्योंकि अभी Q&A मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज डेट है 19 अक्टूबर 2025 और सारे क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, इस पे देख सकते हो। और ये कार्ड कैसा लग रहा है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ये कार्ड कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर से बताना। ये मैंने ही बनाया है, देखो पहले देख लो अच्छे से, ठीक है। Q&A के लिए बनाया है मैंने, दिख गया। तो अभी स्टार्ट करते हैं Q&A वीडियो, जो सबसे ज़्यादा अवेटेड वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आप सभी को और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली, क्योंकि ये वीडियो दिवाली के ही दिन आएगी। और दिवाली के दिन कब आएगी, सुबह में ही आएगी 8-10 बजे के लगभग, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहना, वीडियो आने वाली है जल्दी। और क्वेश्चंस आप सबके मैंने लिख रखे हैं, इस पे बहुत टाइम लगा और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, ये दिख रहा है। और आप कमेंट में बताना कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं Q&A वीडियो, ओके। तो पहला क्वेश्चन सृष्टि श्रीवास्तव 28 का है। तो इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इनका, आप इतने घंटे कैसे पढ़ लेते हो और हम थोड़ी देर में ही थक जाते हैं। तो आप मतलब कुछ बताओ। देखो मैं इतने घंटे कैसे पढ़ लेता हूँ, ये बहुत ये क्या बोलते हैं उसको, ऐसे एक बार भी नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा करके, मैं भी पहले लगातार नहीं बैठता था इतने घंटे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मुझे भी टाइम लगा, थोड़ा थोड़ा करके मेरा भी पढ़ने का टाइमिंग बढ़ा है। तो आपको भी अगर ऐसे पढ़ना है ना, तो आप भी क्या कर सकते हो, ब्रेक ले लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपका भी पढ़ने का जो टाइमिंग है ना बढ़ जाएगा। और थकने की बात रही तो नींद आती नहीं है, थकता ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि कॉफ़ी भी लेता हूँ और थकने का तो कुछ है ही नहीं। अगर आपके अंदर पढ़ने का मन है, अगर कुछ करने का वो है तो आप बिना थके कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। तो आप कहाँ से हो। इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन यही पूछे हैं, मतलब कमेंट में इनका ये क्वेश्चन है कि आप कहाँ से हो। तो मैं हूँ, बता दूँ बता दूँ तो मैं हूँ बिहार पटना से, ठीक है। बिहार पटना, अब ठीक है, पता चल गया ना। और मैं किस जगह हूँ अभी, ये भी इनका क्वेश्चन है कि अभी मैं किस जगह हूँ। तो मैं अभी हूँ राजस्थान में। मैं LN में पढ़ता हूँ, जैसे कि आपने मेरे वीडियोस देखते होगे अगर डेली, तो आप देखते होगे तो पता ही होगा मैं LN में पढ़ता हूँ। और राजस्थान में मैं एग्जैक्ट मैं कोटा में हूँ, कोटा राजस्थान। तो बस यही हूँ मैं। और इनका एक और क्वेश्चन है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो LN में है तो दो चीज़ की तैयारी होती है, इंजीनियरिंग और नीट। तो मेरा नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ते रहता हूँ, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है। इनका ही क्वेश्चन है, श्रीवास्तव जी का, सृष्टि श्रीवास्तव का, सॉरी। तो इनका क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है। देखो गाइस, अगर आप लोग मेरे डेली वीडियोस देखते होगे ना, तो मैं ज़्यादातर एक ही स्पोर्ट खेलते हुए नज़र आता हूँ, वो है क्रिकेट। और मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है खेलना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज भी क्रिकेट ODI स्टार्ट हुआ है 19 अक्टूबर 2025। वाह क्या बोला है मैंने। तो आज क्रिकेट ODI स्टार्ट हुआ है, तो मुझे भी देखने का मन था, बट मैंने सोचा कि आप लोग के लिए Q&A वीडियो बना लेते हैं पहले, उसके बाद आराम से देखेंगे, ठीक है। तो मुझे स्पोर्ट में सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा क्रिकेट है, ठीक है। और क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी बहुत पसंद है, लेकिन प्रायोरिटी मेरा क्रिकेट है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सृष्टि श्रीवास्तव जी के ही अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि आपका कोई रूममेट है या नहीं। देखो यहाँ पे ना तरह तरह के रूम है, ठीक है। रूम है, रूम्स डबल रूम और सिंगल रूम, बट मैं सिंगल रूम में रहता हूँ। मुझे ऐसे रूममेट्स के साथ ऐसे भीड़ में रहना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे ही रहता हूँ, सिंगल रूम में बेस्ट है। अकेले रहो बेस्ट है एकदम, कोई टेंशन भी नहीं है, कोई तुम्हें तंग भी नहीं करेगा। हाँ, अब इनके क्वेश्चन खत्म हो गए, सृष्टि श्रीवास्तव जी के क्वेश्चन खत्म हो गए। थैंक यू, आपने
इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे। अब बढ़ते हैं दूसरे पर्सन के क्वेश्चन की तरफ। उनका नाम है हैप्पी गेमिंग 71802। तो इनका क्वेश्चन है कि भैया मेरे लिए कुछ डाइट बता दो। अपना वेट उनका 45 और हाइट 5.4। उन्होंने सेंटीमीटर में लिखा था, मुझे पता है उनका हाइट। मेरा भाई है, ठीक है, मेरा भाई है वो, मेरा छोटा भाई है। ओके, तो डाइट की बात बता दूँ तो देखो, अगर नॉर्मली आपको अपना वेट गेन करना है तो आप घर के खाने से भी कर सकते हो। अगर आप घर के खाने से अगर प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा है तो प्रोटीन ले सकते हो बहुत सारे ब्रांड से। मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी मैं बताऊंगा नहीं कि स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, ये मजाक कर रहा हूँ। आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर घर के खाने से बताऊँ तो आप क्या ले सकते हो, सुबह सुबह स्प्राउट्स ले सकते हो, मूंग ले लेना, चना ले सकते हो, ठीक है। और क्या बता सकता हूँ, हाँ, पनीर खा सकते हो, बेस्ट चीज़ है। दाल खा लो, चना खा लो, बहुत सारे। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए ना इस डाइट के लिए तो कमेंट में बता देना, मैं डिटेल्ड आपकी हाइट के हिसाब से और वेट के हिसाब से मैं बता दूंगा। तो इसके लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ कि हाँ, सुबह सुबह आप उठने के बाद ब्रश करके स्प्राउट खा लो, फिर थोड़े कुछ 2 घंटे 3 घंटे बाद हल्का नाश्ता कर लो, फिर उसके बाद बता दूँ मैं को अगले फुल वीडियो लाऊंगा इसके लिए, ठीक है। वेट करना और आप कमेंट में बता देना मुझे। तो अगला इनका ही दूसरा आईडी से क्वेश्चन है कि हैप्पीराज 192। इनका ही क्वेश्चन है, भैया विंटर आर्क का क्या प्लान है। विंटर आर्क गाइज, विंटर आर्क अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। अगर आपने स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, तो विंटर आर्क विंटर आर्क विंटर आर्क। विंटर आर्क क्या होता है, देखो, विंटर आर्क और विंटर आर्क का मतलब यही है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये होता है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेन चीज़ है। और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होगी तो मोटिवेशन अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि, और मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि विंटर आर्ट का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो इस चीज़ में इतने दिन लगाओ, फिर ये करो वो करो। तो मैं नहीं मानता विंटर आर्ट के लिए, ठीक है। मैं ये मानता हूँ ना कि अगर आप कंसिस्टेंट हो पहले से, ऐसे नहीं कि विंटर आर्क आया, विंटर आर्क में कंसिस्टेंट हैं, उसके बाद फिर बाकी महीने कंसिस्टेंट नहीं है, तो विंटर आर्क मैं उतना नहीं मानता हूँ गाइस। तो मैं यही आपको बताऊंगा कि अगर आपको अगर आप लोग मानते हो तो सही है, मैं उसको वो नहीं कर रहा कि मत मानो, मैं नहीं मानता। तो मेरा मानना ये है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अगर आप पहले से हो तो विंटर आर्क का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ वही है उसमें कि कंसिस्टेंसी और वही डिसिप्लिन, ठीक है। तो मेरा कोई प्लान नहीं है विंटर आर्क का, क्योंकि मेनली जो विंटर आर्क होता है ना, वो उसमें एक्सरसाइज, अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें अपने अंदर वो करनी है, अडॉप्ट करनी है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन क्या करूँ मैं, डेली खुद से खुद सीखता हूँ, और समझ रहे हो ना, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहो, बेस्ट चीज़ है। तो हाँ गाइज, अब इनके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, हैप्पी राज के ही दूसरे क्वेश्चन पे। तो होम वर्कआउट के लिए कोई टिप्स दे दो। तो गाइज मैं बताता हूँ होम वर्कआउट के लिए। तो पहले पता है मैं होम वर्कआउट ही करता था। अभी कुछ महीने पहले ही मैंने जिम ज्वाइन किया था, 3 महीने पहले, 2-3 महीने पहले। तो अब जिम इसलिए नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें खर्चा ज़्यादा होता है ना, उसमें जिम के पैसे, मेंबरशिप के पैसे दो, फिर तुम डाइट मैनेज कर लूँगा, लेकिन मेंबरशिप के भी थोड़े पैसे चाहिए। अब स्टूडेंट हुआ, मैं कमाता थोड़ी ना हूँ, घर से ही मांगना पड़ेगा। तो बेस्ट चीज़ है कि आप अगर बजट फ्रेंडली चाहते हो तो घर पे वर्कआउट करो। मैं भी पहले घर पे वर्कआउट करता था 2-3 साल पहले, करता ही था, अभी भी करता हूँ। अभी स्टार्टेड है मेरा होम वर्कआउट ही। तो अगर होम वर्कआउट करना है आपको तो आप पुशअप लगा सकते हो, पुलअप लगा सकते हो, और पुशअप्स के भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। डंबल्स हैं, पेयर ऑफ डंबल है आपके पास, तो डंबल से भी एक्सरसाइज कर सकते हो, बारबल कर्ल, हैमर कर्ल, हर तरह की एक्सरसाइज है उससे, ठीक है। और अगर आप और चीप जाना चाहते हो, चीपेस्ट एकदम, कि हाँ मुझे डंबल नहीं है मेरे पास, मैं खरीदना नहीं चाहता, तो मैं सबसे ज़्यादा एकदम वो बताता हूँ कि बजट फ्रेंडली, 0 रुपीज़। तो अगर आपके पास घर में बाल्टी है ना, बाल्टी तो हो गई, बाल्टी में पानी भरना अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, उसके बाद शुरू हो जाना। मैं भी यही करता हूँ, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, ठीक है। तो हैप्पी राज का ही अगला क्वेश्चन है कि भैया आप एक साथ पढ़ाई और ब्लॉग कैसे मैनेज कर लेते हो, मुझे बताओ। कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन मेन चीज़ है, तो बताता हूँ मैं।
मैं व्लॉग और ये पढ़ाई कैसे मैनेज करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना कि जो मेरा वो पूरा दिन का जो है ना, पूरा दिन जो है 24 घंटा पूरा, उसको मैं सोच ले मैं पहले बताता हूँ कि अगर आपको ऐसे सब चीज़ मैनेज करके चलना है ना, तो एक टू डू तैयार रहना चाहिए टू डू। अब टू डू क्या होता है कि आप पूरे दिन में क्या करने वाले हो उससे आप पहले लिख लो, और उसके बाद आप चेक पॉइंट मतलब बना लो कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। तो टू डू का मतलब ये होता है। तो मैं भी टू डू बनाता हूँ, बट अब अब मैं खुद पे वो रहता है कि हाँ मैं कर लूँगा, तो मैं टू डू लिखता नहीं हूँ। अगर आपको स्टार्ट कर रहे हो तो आप टू डू लिख के स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो कि पूरे दिन का ना वो लिख लो वो चीज़ लिख लो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके बाद उसके अनुसार आप करते रहो। अनुसार हिंदी देख लो मेरा, तो करते रहो, ठीक है। और कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन, तो हाँ कैसे मैं कहा था, हाँ कंसिस्टेंसी की बात हो रही थी ना, कि मैं कैसे दोनों चीज़ मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ना दोनों चीज़ को ना टाइम देता हूँ कि हाँ मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, और ब्लॉग्स के लिए भी इतने घंटे टाइम देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपको डेली रूटीन में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करनी है अपनी हॉबीज़ के लिए, कुछ कुछ भी चीज़ के लिए, तो आप दोनों चीज़ को या फिर टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ को ही सफिशिएंट टाइम देता हूँ, ब्लॉग को भी और पढ़ाई को भी। तो हाँ कंसिस्टेंसी ऐसी आई मेरी। और मोटिवेशन की बात रही, तो मोटिवेशन जैसी कुछ चीज़ होती नहीं है। मैं मानता हूँ ऐसा कि मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपको मोटिवेट होना है तो पहले खुद को देखो कि आप किस जगह भी स्टैंड कर रहे हो, और अपनी फैमिली को देखो कि हाँ वो कितने चीज़ मतलब क्या क्या कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, या फिर कुछ भी चीज़ करने के लिए जो चीज़ आप कर रहे होगी, ठीक है। तो आपको मोटिवेशन चाहिए तो खुद से मोटिवेट हो, कहीं और आजू बाजू मत देखो। मोटिवेट होना है और कंसिस्टेंट रहना है और डिसिप्लिन्ड रहना है, मेन बात तो खुद पे ध्यान दो, दूसरों पर ध्यान मत दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं ज्ञान नहीं देता हूँ, मेरा ये मोटो है कि मैं ज्ञान नहीं देता हूँ, मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ वही बताता हूँ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हैप्पी राज की, सॉरी इनका क्वेश्चन खत्म हो गया, सॉरी माय बैड। तो अगले पर्सन के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आदित्य राज DM 9SQ या 995Q, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो इनका क्वेश्चन कुछ अजीब सा है। तो क्वेश्चन है कि डू यू हैव गर्लफ्रेंड। अरे बताओ गाइस, क्या क्या लगता है, कमेंट बताना आपको, ठीक है। कमेंट में आप बताना। नहीं गाइस, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं एकदम सिंगल हूँ, ठीक है। मेरे पास मेरे दोस्त हैं, बहुत हैं। नहीं नहीं, गलत मत समझना, दोस्त मतलब मस्ती मस्ती जरूरी है, अभी गर्लफ्रेंड बाद में, वो सब बहुत बाद में। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इनके। कैन वी एक्सपेक्ट गेमिंग वीडियो फॉर यू इन फ्यूचर, आर यू प्लानिंग टू फोकस ओनली ऑन ब्लॉग्स। तो ये भी मेरा भाई ही है। आप लोग सोचो कि कितने भाई है भाई इसके, तो बता दो ये भी मेरा भाई है। तो हम लोग, अगर आपने शॉर्ट्स में वीडियो देखा होगा मेरे, तो हम लोगों ने माइनक्राफ्ट खेला था एक दिन, और गेमिंग खेली थी जब मैं फ्री होता हूँ ना तभी, क्योंकि मैं ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ। ये लोग भी, ये भी बिजी रहते हैं, ये भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नल्ले बैठे हैं, नहीं ये भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही बिजी रहता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इसने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे। तो हाँ मैं गेमिंग भी करूँगा। वैसे वैसे तो मुझे डिजिटल गेमिंग यानी फ़ोन वाली गेमिंग उतनी पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर फिजिकल गेम्स में अच्छा लगता है मुझे, ज़्यादा फिजिकल गेम, एक्सरसाइज या फिर फिजिकल गेम बहुत पसंद है मुझे। तो हाँ गेम खेलना होगा तो मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है। और ब्लॉग्स तो मैं कंसिस्टेंट हूँ, डेली आते ही रहते हैं, तो आप इंजॉय करो ब्लॉग। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू लाइक मोर, टी और कॉफ़ी। देखो एक सजेशन मुझे और आया था कमेंट में, सृष्टि श्रीवास्तव का। उन्होंने पूछा था, मतलब बताया था, सजेशन दिया था उन्होंने कि ब्लैक टी या फिर कुछ चाय, ब्लैक टी में नींबू कुछ करके ऐसे कुछ करके बताया था उन्होंने, याद नहीं मुझे। तो हाँ मुझे चाय उतना पसंद नहीं है, सॉरी। सजेशन के लिए थैंक यू, मैं कभी ट्राई करूँगा तो ज़रूर से ब्लॉग मिलूँगा। तो मैं सबसे ज़्यादा कॉफ़ी, मुझे बहुत पसंद है कॉफ़ी, वो भी ब्लैक कॉफ़ी। मैं पानी में पीता हूँ, ठंडे और गर्म पानी में। ब्लैक कॉफ़ी मेरा फेवरेट है, दूध वाली कॉफ़ी उतनी अच्छी नहीं लगती। तो हाँ मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेस्ट चीज़ जो आपको वीकेंड में करने में मज़ा आता है, बेस्ट चीज़। तो अगर मैं बेस्ट चीज़ अपनी बताऊँ तो मुझे वीकेंड में सबसे ज़्यादा आराम करने में मज़ा आता है।
वो आप लोगों को भी आता होगा, मुझे ज़्यादा आता है क्योंकि मेरे जो होते हैं ना, जो वीक जो पूरे वो हफ्ते के जो प्लान होते हैं, मैंने वो थोड़े से टफ करके रखे होते हैं कि मुझे मतलब ज़्यादा रखे होते हैं कि घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए, क्योंकि हफ्ते में संडे एक मिलता है ना छुट्टी के लिए, बहुत होता है। तो बस वीकेंड यानी छुट्टी छुट्टी है ना, छुट्टी के ही दिन मुझे आराम करना पसंद है ज़्यादातर। अगर क्रिकेट खेलने का हो गया तो बहुत ही अच्छा है, क्रिकेट तो पसंद ही है मेरे को, तो क्रिकेट भी खेल लेता हूँ वीकेंड्स पे। और जो मुझे अच्छा लगता है ना वीकेंड पे वही करना पसंद है, घूमना भी पसंद है, बहुत कुछ पसंद है, ठीक है। तो पहली लिस्ट खत्म हो चुकी है गाइस, देखो मैंने अपने हाथों से इसको लिखा है, ठीक है, छोटे छोटे अगर दिख रहे हो तो कैमरे में, ठीक है, अपने हाथों से फोकस हो जा, अपने हाथों से लिखा है, ठीक है। इसको टाइम लगता है, मैंने लिखा, मैंने सोचा मेरा पहला Q&A वीडियो, तो मैंने सोचा कुछ नया नहीं करें। तो अब बढ़ते हैं, ये दूसरा चिट्टा है यानी चिट है, अब लास्ट चिट है, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ, आदित्य सिंह R9E3V। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कभी मटन भी बनाओ। तो भाई सुनो, चिकन जो है ना, चिकन बजट फ्रेंडली है, चिकन हम कंट्रीब्यूशन करके मंगा लेते हैं। वैसे मटन भी मंगा सकते हैं कंट्रीब्यूशन करके, बट बनाना मुझे ही पड़ेगा यार, मेन है बनाना मुझे ही पड़ेगा। मटन मैं घर पे खाता हूँ, अगर ब्लॉग में अगर याद हो, अगर मार्च में घर गया, मार्च में या फिर कब, तो अगर ब्लॉग में लिया हो तो शायद से नहीं लिया है कभी। मटन बनाऊंगा तो ज़रूर से दिखाऊंगा, और मटन बनाएंगे किसी दिन, मटन बनाएंगे। और हाँ, मटन थोड़ा महंगा आता है भाई, हाँ महंगा आता है, तो मटन बनाएंगे, ज़रूर से बनाएंगे और आपको ज़रूर से दिखाएंगे, मटन बनाऊंगा। एक डिश आ गया, मेरे आता है मुझे सब कुछ, मतलब मुझे आता है बनाने में, मम्मी ने बहुत कुछ सिखाया है, हाँ सब कुछ आता है। हाँ, ऐसा मत समझना, मुझे मुझे सब कुछ खाना बनाना मुझे अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। तो बकवास छोड़ के आगे बढ़ते हैं अगले पर्सन के क्वेश्चन की तरफ। तो अगले पर्सन अपने हैं शिवम कश्यप 890I। तो इनका क्वेश्चन है, इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। व्हाट्स योर ड्रीम कोलैबोरेशन। तो भाई अभी मैं सोशल मीडिया पे अभी आया ही हूँ, यूट्यूब पे, तो अभी उतना कुछ सोचा नहीं है कि किसके साथ कोलैब करूँ। अगर मौका मिला तो देखो, आप लोग उनको क्रिंज समझते हो, क्या समझते हो, बट वो है, अगर कोलैब करने का मौका मिला तो सौरभ जोशी जानते हो आप लोग, तो सौरभ जोशी मुझे पसंद है, मैं उनके ब्लॉग्स डेली देखता हूँ। अगर आप लोगों ने अगर उनको अभी से देखना शुरू किया है तो जल्दी जज कर लोगे कि क्रिंज है, ये है, वो है। आप लोग उनके पुराने ब्लॉग्स देखो, मैं उनको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। अगर कोलैब करने का मौका मिला ना तो हाँ, मैं उनसे ही करूँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इनका है, डू यू गेट नर्वस फिल्मिंग इन पब्लिक। देखो भाई, ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है, मतलब स्टार्ट तो पहले मैं, पता है, ब्लॉगिंग तो करता था, वीडियो बनाता था बहुत पहले से ही, हाँ, लेकिन अभी मैं पब्लिश करना इस साल से स्टार्ट किया है। ब्लॉगिंग मैंने बहुत, मतलब जो वीडियोस बनाना, हर चीज़ की वीडियोस स्टार्ट हो जाता था कहीं भी वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि नर्वस नहीं होता हूँ, मैं भी नर्वस होता हूँ कभी कभी, हाँ मैं भी नर्वस होता हूँ पब्लिक में ज़्यादा अगर हुआ तो, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगता है ना अभी, वो इसीलिए नर्वस को ख़त्म करने के लिए मैं बाहर भी निकलता हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, कि नर्वस मेरा ख़त्म हो जाए, कम हो। तो अगर आप लोगों को भी स्टार्ट करना है, करो, सोचो मत, अगर आपको भी कुछ स्टार्ट करना है ना तो उतना सोचना नहीं है। मैं भी ऐसे ही, अगर मुझे ब्लॉग करना होता है ना बाहर, तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, और कभी कभी सोचता हूँ कि क्या ही बोलेंगे लोग, कि हाँ वीडियो ही बना रहा हूँ ना, बस कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं सोचना है, बस अपने पे वीडियो स्टार्ट कर लो। अगर कुछ स्टार्ट करना है तो उतना मत सोचो, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, कि ड्रीम प्लेस जहाँ जाना चाहते हो, ड्रीम प्लेस, और इन्होंने मेंशन किया है 2 चीज़, इंडिया और इन वर्ल्ड। बाय द वे, लव यू ब्रो, लव यू टू भाई, लव यू टू शिवम कश्यप, लव यू टू। इंडिया और वर्ल्ड, देखो भाई मैंने अभी वर्ल्ड टूर, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, सोचा नहीं अभी वर्ल्ड के बारे में कि कहाँ जाऊँगा मैं वर्ल्ड में घूमने के लिए, तो नहीं सोचा है। और हाँ, इंडिया का मैंने सोच रखा है कि मुझे कहाँ जाना है, मतलब वो कर रखा है प्लानिंग, कि हाँ मेरे एग्जाम्स खत्म हुए ना तो मैं यहाँ जाऊँगा, तो ऐसे ही है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने दोस्त के पास। वैसे तो मेरा ड्रीम प्लेस जो है ना इंडिया में, ड्रीम प्लेस उत्तराखंड है, सबसे बेस्ट प्लेस है भाई। अगर आपको पीस,
एकदम नेचर से जुड़ा हुआ चीज़ चाहिए मुझे। नेचर बहुत ज़्यादा, नेचर से जुड़ी चीज़ ज़्यादा, ट्रैकिंग पसंद है मुझे, घूमना फिरना पहाड़ों की तरफ ज़्यादा पसंद है। तो वैसे ही ब्लॉग्स आएंगे अभी आगे, तो आप बने रहना मेरे वीडियो में, ऐसा नहीं कि अभी चले जाना, हम बकवास ज़्यादा कर रहा हूँ। तो इंडिया में जो उत्तराखंड जो है ना मेरा ड्रीम प्लेस है, वहाँ घूमना मुझे घूमना है वहाँ पे। लेकिन मैं एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही मेरे दोस्त के पास जाऊँगा, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, दोयल मेरा दोस्त उड़ीसा में रहता है, मुझे वहाँ जाना है उसके पास, पहले उसके पास जाना है एग्ज़ाम ख़त्म होते ही। साल ज़्यादा हो गए भाई, 10th में मतलब 2 साल हो गए उससे मिले हुए। तो हाँ, ऐसे ब्लॉग्स आएंगे आपके पास, तो आप बने रहना ट्रैवलिंग ब्लॉग भी देखने के लिए। तो बढ़ते हैं अगले पर्सन के क्वेश्चन की तरफ। धर्मेंद्र सिंह B6I9Y, ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि भैया आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट देखो, फिजिक्स तो होगा नहीं, केमिस्ट्री तो होगा नहीं, अब एक ही बचा है ना, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अनामिका कुमारी D20, इनका क्वेश्चन है कि आपका भैया आपका नेक्स्ट गेमिंग वीडियो कब आएगा? देखो मेरे भाइयों ने पूछा, ये मेरी बहन है, ठीक है। तो मेरा वीडियो आएगा जब मैं फ्री होऊंगा अच्छे से। अभी तो मेरी छुट्टी चल रही है, ठीक है, दिवाली की छुट्टी है, महीने भर की है, मैंने महीने भर ज़्यादा बोल दिया, 10 दिन की छुट्टी मिली है। एलन में ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है यार, समझ जाओ, अगर एलन में आप लोग हो तो आप लोग समझ सकते हो कि ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है एलन में, ठीक है। तो गेमिंग वीडियो आएगी, जल्दी आएगी, थोड़ा फ्री हो जाऊँ ब्लॉग और थोड़ा मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो मैं वो भी लाऊंगा। मैं बताया था ना कि मुझे फिजिकल ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए। अब अगले पर्सन के तरफ करते हैं, 2 ही पर्सन बच रहे हैं अभी। तो व्हाट आर योर फेवरेट, सॉरी व्हाट क्या है भाई, सॉरी। अब बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। उनका नाम है राहुल YTI6। तो हाय, माय नेम इज राहुल कुमार एंड माय क्वेश्चन इज हु इज योर इंस्पिरेशन, एनी क्रिएटर, फैमिली और समथिंग एल्स, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। बिग फैन भाई, आपका क्वेश्चन पिक कर लिया भाई, बिग फैन, फैन मत बोलो भाई, दोस्त दोस्त, ठीक है, फैन दोस्त फ्रेंड्स। तो इंस्पिरेशन की बात रही, देखो अगर इंस्पिरेशन बताऊं तो मेरे घर में पापा मम्मी है, उससे मैं सीखता रहता हूँ। तो अगर आपको भी अपना इंस्पिरेशन किसी को बनाना है ना, तो अपने पेरेंट्स को ही बनाना। अगर आप, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती है, आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरे इंस्पिरेशन है, मैं उनसे सीखता रहता हूँ, और बस मेरा इंस्पिरेशन वही है। मैं अपने पापा सीखता हूँ, मम्मी सीखता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा ज्ञान नहीं देते। तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आर यू थिंकिंग ऑफ डूइंग यूट्यूब फुल टाइम और समथिंग एल्स? तो गाइज देखो, ऐसा क्वेश्चन अभी एक मिनट पहले या फिर एक और क्वेश्चन आया था इससे पहले, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि व्लॉगिंग जो है ना मेरा पैशन है, कि मुझे व्लॉगिंग कब से स्टार्ट करनी थी। मतलब मुझे बहुत पसंद है वीडियोस बनाना, और पब्लिश नहीं करता था मैं। देखो मैंने जो पुरानी वीडियोस बनाई है ना, उसको भी पब्लिश करूँगा, लेकिन अभी नहीं। अभी 500 सब्सक्राइबर्स प्लस हो जाएंगे ना मेरे, तो मैं पुरानी वीडियोस ज़रूर से डालूंगा जो मैं बनाता था, ठीक है। और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, बहुत जल्दी, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो मेरा फ्यूचर है ना, कि मेरा पैशन है ब्लॉगिंग, तो हाँ, ब्लॉगिंग मैं फुल टाइम करूँगा। और जो मैंने बताया कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो हाँ, मैं डॉक्टर भी बनूंगा, और साथ साथ मैं बोला ना, मैनेज कर लूँगा, बस मैं ब्लॉगिंग फुल टाइम करना चाहता हूँ, मेरा पैशन है। तो लास्ट Q&A की लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अब ये मेरे साथ मस्करी करी है मेरे दोस्त ने, या फिर क्या है तो सिद्धांत राज, मेरे दोस्त का ही नाम है सिद्धांत राज X9D। इनका क्वेश्चन ये है कि भाई हाइट कैसे बढ़ाए? देखो मेरी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है, मीडियम साइज की हाइट है मेरी तो लोग मस्करी करते रहते हैं मेरे साथ, तो मैं बता देता हूँ हाइट। तो मेरी जो है ना, जैसे मैं बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ते रहता हूँ, तो मैं बताता हूँ, अगर बायोलॉजी वाले ऐसे बताऊँ एक्सेंट में, तो अगर हाइट आपके ना डिपेंड करते हैं आपके पेरेंट्स पे,
ज़्यादातर, ठीक है, ये मिथ है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, पेरेंट्स पे भी डिपेंड करते हैं। और अगर आपको अगर आप हाइट लटको यार, लटको ऐसे सब बोलते हैं ना, लटको लटको, हाँ लटको, एक्सरसाइज करो। अगर आपकी हाइट बढ़ जाए उससे तो अच्छी बात है। अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो। अगर आपको हाइट अगर सही में बढ़ती है तो, मैंने भी कोशिश की थी, बट क्या करूँ, मेरे पास देखो, मैं अभी घर से बाहर हूँ ना, तो मेनली होता है ना, आपके पास अच्छी डाइट होनी चाहिए और एक्सरसाइज करते रहो और स्लीप साइकिल अच्छी रखो। सोना भी है 8 से, अच्छे से सोना, 8 से 9 घंटे। ज्ञान मैं दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैं सोता नहीं, खुद नहीं सोता, लेकिन मैं सबको बोलता हूँ कि अच्छे से सोना चाहिए, अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, लेकिन मैं खुद नहीं सोता, ठीक है। अच्छे से नींद लो, आराम करो। और क्या ही बताऊँ, आप बताना कमेंट्स में कि मेरे Q&A वीडियो कैसे लगे आपको। आज के क्वेश्चन खत्म हो गए गाइस, और फिर से मेरी तरफ से आप सभी को और आपके पूरे फैमिली वाले को, पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एक बार और हाँ, और भी क्वेश्चन पूछने होंगे ना, तो आप इसी Q&A वीडियो के कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ लेना। मैं डेली वीडियो बनाऊंगा ना, ब्लॉग में क्वेश्चन ले लूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी प्यारे वीडियो के साथ और किसी नए Q&A वीडियो के साथ और ट्रैवलिंग वीडियो के साथ। और कुछ क्वेश्चन रह गया होगा आपका, कमेंट में फिर से पूछ लेना, मैं ब्लॉग में ले लूँगा उनको। और अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया है तो मुझे माफ़ करना, छूटे वैसे नहीं है, मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए। और हाँ गाइस, ये मैं बार बार इसको फ्लैश बार ऐसे दिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेहनत लगी है। कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। यहाँ से दिखाता हूँ, देखो फोकस करके, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में, प्यारी वीडियो में। और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहो। और हाँ, वीडियो शेयर भी करते रहना कि सबके पास भी जाए। और बेल आइकन वाली जो आइकन होती है ना, उसको इतना मारो, इतना तोड़ो, इतना फोड़ो कि मेरी वीडियोस आपके पास आती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।